राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें जिन कवियों को रखा गया है उनमें से आजकल हम रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास की रचनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने आचार्य केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसका जो सुंदर कांड है उसमें जो सीता दर्शन है उस पद्य की व्याख्या करने का प्रयास किया था। उसी के अनुसार यानी उसी प्रसंग में जो अगला पद्य है वो भी आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड में सीता दर्शन से ही अवतरित है। यहां पर भी जब सीता का हरण हो जाता है और रावण उसको ले जाते हैं तो वहां अशोक वाटिका में सीता जी को रखा जाता है। लेकिन अशोक वाटिका में जो रावण की राक्षसियां हैं वो सीता जी को चारों तरफ से घेर के बैठी हुई है और उसी चिंता में सीता जी की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो चिंतित है, वो राम नाम का स्मरण करती रहती है और वो राक्षसियां हैं वो दुख देने वाली है, दुखदायिनी है। यहाँ जो पहले वाला पद्य था उसमें तो यहां तक कहा गया था कि जैसे कमलिनी को पानी से कीचड़ से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जो स्थिति होती है वही स्थिति श्री राम के बिना सीता की हो रही है। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आचार्य केशवदास ने जो रचना की है वो इस प्रकार से है। उन्होंने लिखा है कि ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, किधौं जीव दंतावली मैं बखानो, किधौं घेरी कई राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आचार्य केशवदास ने यह रचना की है। यहां इस रचना की हम जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि मैं बताता रहता हूं आपको बार बार, सबसे पहले हमको संकेताक्षर लिखने हैं और संकेताक्षर में सबसे पहले आप लिखेंगे संकेताक्षर और उसमें लिखेंगे आप ग्रसी बुद्धि, फिर डॉट 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 और उसके बाद में पीयूष भेनी, ये आप लिख देंगे। और उसके बाद हम जो व्याख्या करने बैठते हैं तो उसमें जो अगला जो बिंदु है वह है कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो जो ये रचना है इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे, उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो है ग्रसी यानी ग्रसित बुद्धि, जकड़ी हुई बुद्धि। ग्रसी यानी जकड़ी हुई और बुद्धि यानी ग्रसी बुद्धि यानी जकड़ी हुई बुद्धि। चित्त यानी मन, चिंतानी यानी चिंता, दंतावली जो कि हमारे जो 32 दांत हैं वो दंतावली कहलाती है। कला चंद्रमा की कलाओं से संबंधित है यहां पर। चारु यानी सुंदर, पीयूष यानी अमृत। तो यहां पर जैसे हमने कहा कठिन शब्द और उनके अर्थ, ग्रसी यानी ग्रसित या जकड़ी हुई, बुद्धि यानी बुद्धि, चिंतानी यानी चिंता, दंतावली यानी जो दांत हैं हमारे उनसे संबंधित हैं, चारु यानी सुंदर है। ये हुए इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब बात चलती है संदर्भ की।
तो सबसे पहले हम संदर्भ में, जैसे पिछली व्याख्या में भी हमने बताया था, यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखेंगे कि ये पद्य है, ये पद्य हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल के जो आचार्य कवि हैं, आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के सुंदरकांड के सीता दर्शन से लिया गया है। यह तो हुआ इसका संदर्भ, ये तो हुआ इसका संदर्भ। और प्रसंग की बात करें तो यहां प्रसंग वही है कि इस रचना में आचार्य कवि केशवदास ने अशोक वाटिका में रावण की राक्षसियों से घिरी हुई सीता की पराधीनता, दुख, चिंता आदि का वर्णन किया है। और व्याख्या करेंगे इसकी, तो व्याख्या इस तरह से करेंगे, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो। केशवदास जी के अनुसार जब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रख छोड़ा और चारों तरफ से राक्षसियों का घेरा लगा दिया, सीता को जब चारों तरफ से राक्षसियां घेर कर बैठ गई, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में सीता कुछ सोच नहीं पा रही थी। वह विवश थी, चित्त में चिंता थी। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता ने मानो, वो उसकी बुद्धि जकड़ी हुई थी और चित्त में चिंता थी। उसकी स्थिति किधो जीव दंतावली में बखान, उसकी स्थिति इस प्रकार हो रही थी जैसे दांतों के बीच में जीभ, 32 दांतों के बीच में जब जीभ कुछ नहीं कर पाती है, वही स्थिति सीता जी की हो रही थी। यहां पर वही स्थिति सीता जी की हो रही थी। वह विवश थी, चित्त में चिंता थी। उसकी स्थिति उस जिह्वा की तरह हो चुकी थी जैसे 32 दांतों के बीच जीभ कुछ नहीं कर पाती है, विवश रहती है। इसी प्रकार राक्षसियों द्वारा सीता को घेर कर बैठ जाने से वह परवश और चिंताग्रस्त थी। वह परवश और चिंताग्रस्त थी। राक्षसियों द्वारा यह घेराव सीता के लिए उसी प्रकार लग रहा था जैसे किधो घेरी के राहु नारीन लीनी कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। उसी प्रकार लग रही थी जैसे चंद्रमा को राहु, अर्थात जिस प्रकार सुंदर चंद्रमा की कलाओं को राहु लग जाता है, चंद्रमा की सुंदर कलाओं के लिए वह घातक बन जाता है। कौन? राहु। उसी प्रकार राक्षसियां भी सीता के लिए घातक बनी हुई थी। वो भी सीता के लिए राहु का ही काम कर रही थी, इसलिए सीता भी चिंतित थी। अनेक प्रकार की चिंताओं के चलते उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से यहां पर इस पद्य की व्याख्या की जा सकती है। अगर विशेषता की बात करें इस रचना की, इस पद्य की, तो भाई यहां पर अगर भावपक्षीय विशेषताओं की बात करें हम, तो ये कह सकते हैं कि इस पद्य में सीता के चित्त की चिंता का वर्णन हुआ है। इस पद्य में सीता के चित्त की चिंता का वर्णन हुआ है। राक्षसियों को राहु के समान माना गया है। राक्षसियों को राहु के समान माना गया है। और अगर इसकी कलात्मक विशेषताओं पर दृष्टि डालें तो इस रचना में आप देखेंगे कि अनुप्रास के अतिरिक्त दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। अनुप्रास के अतिरिक्त दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। इस तरह से इस पद्यावतरण की, इस पद्य की, इस रचना की हम व्याख्या कर सकते हैं। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर आएंगे
और आचार्य केशवदास की जो आपके जो पाठ्य क्रम है, जो आपका जो सिलेबस है, उसमें जो रचनाएं हैं रखी गई है, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।